नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष गांधी जी के प्रशिक्षणालय, उनकी आश्रम व्यवस्था पर गांधी जी के महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वस्तुतः गांधी जी टॉलस्टॉय की इस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे कि जिस प्रकार एक हिंसक युद्ध के लिए योद्धाओं को विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार से अहिंसक युद्ध के लिए भी योद्धाओं को एक विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गांधी जी का मानना था कि हिंसक युद्ध अहिंसक युद्ध की तुलना में कई गुना सहज व सरल होता है, क्योंकि हिंसक युद्ध में योद्धा का अपने प्रतिपक्षी के प्रति घृणा का भाव होता है, नफरत का भाव होता है। वह प्रतिपल प्रतिक्षण अपने प्रतिपक्षी के प्राण हरने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। लेकिन अहिंसक युद्ध में योद्धा ऐसा नहीं करता। वो अपने प्रतिपक्षी के प्रति घृणा या नफरत का भाव नहीं रखता, बल्कि प्रतिपक्ष के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रति भी बड़ा ही आत्मसंयम, आत्मत्याग, समर्पण, कष्ट सहने की असीम क्षमता रखता है। और यह इतना सहज व सरल नहीं है, और इसके लिए जरूरी है कि अहिंसक योद्धाओं को, जो कि सत्याग्रही हैं, उनको सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, और इसके लिए विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षणालय भी होने चाहिए। और इसीलिए गांधी जी ने आश्रम व्यवस्था स्थापित की। गांधी जी की आश्रम व्यवस्था वस्तुतः टॉलस्टॉय के यासनाया पोलियाना फार्म हाउस से उनको प्रेरणा मिली, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम और भारत में साबरमती आश्रम स्थापित किए। इन आश्रमों का जो मूल उद्देश्य था, वो था सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह आंदोलन के लिए सत्याग्रहियों को तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, ताकि उनका नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास हो। कष्ट सहने, त्याग, समर्पण, संयम की उनमें अद्भुत क्षमता विकसित की जाए। और इसके लिए गांधी जी ने 1930 में एकादश व्रत निर्धारित किए। ये एकादश व्रत कोई यांत्रिक फॉर्मूला नहीं थे, अपितु उनका मूल उद्देश्य था कि इन व्रतों को धारण कर लेने से निश्चित रूप से सत्याग्रही सत्याग्रह के मार्ग पर चल सकते हैं, वह सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। और इन एकादश व्रत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सत्य ही है। गांधी जी का ये मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। सत्य केवल एक विचार नहीं है, सत्य कर्म है, एक क्रिया है। समस्त विचारों का, समस्त कर्मों का केंद्र सत्य ही होना चाहिए। सत्य निश्चित रूप से जीवन में धारित करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरे के साथ व्यवहार करते समय, अपने साथियों के साथ व्यवहार करते समय, अपने दैनिक व्यवहार में सत्य का प्रयोग करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। सत्य के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है, तो उसका आत्मबल विकसित होता है, उसका मनोबल विकसित होता है, उसमें दृढ़ता आती है, उसमें किसी भी कष्ट को सहन करने की एक अद्भुत क्षमता विकसित होती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना व्यक्ति की नैतिक उन्नति करता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति करता है। और जब व्यक्ति का नैतिक व आध्यात्मिक विकास होता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो सत्याग्रह के लिए सत्य के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है, और इसके लिए उसे एक विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना इतना सहज व सरल नहीं है। उसके लिए कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, समर्पण का भाव रखना पड़ता है। गांधी जी की आश्रम व्यवस्था वस्तुतः एक ऐसी प्रशासकीय व कुशल प्रबंध की व्यवस्था है, जिसमें इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए जाते थे। अग्रिम व्याख्यानों में गांधी जी की आश्रम व्यवस्था में किन एकादश व्रतों की बात कही गई है, किस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे, इस पर मैं विस्तार से आपके समक्ष विचार प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।